हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है क्वांटम नंबर। ठीक है, क्वांटम नंबर क्या बताता है? सबसे पहले हम देखते हैं क्वांटम नंबर हमें बताता है एड्रेस। ठीक है, एड्रेस बताता है। किसका एड्रेस बताता है? एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताता है। अगर किसी भी इंसान के घर पे हमें जाना है तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है? सबसे पहले हमें उसका शहर का पता होना चाहिए, फिर उसके घर का पता होना चाहिए, फिर उसका नाम पता होना चाहिए, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। तो इसी तरह से इलेक्ट्रॉन के लिए हमें पता होना चाहिए उसके क्वांटम नंबर। टोटल हमारे पास जो क्वांटम नंबर्स होते हैं वो 4 होते हैं। उसमें से जो शुरू के 3 हैं वो स्क्रूडिंजर वेव इक्वेशन हमें एक्सप्लेन करती है। ठीक है, और चौथा जो है वो स्क्रूडिंजर वेव इक्वेशन एक्सप्लेन नहीं करती है। सबसे पहली चीज़ देखते हैं हम, हमारे पास जो नंबर आता है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये क्या बताता है हमें? ये हमें शेल के बारे में बताता है। ठीक है, मेन शेल जो होगी उसके बारे में हमें एन बताता है। पहली चीज़ ये पोजीशन बताता है और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताता है। एन की वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है इन्फिनिटी तक। अगर एन की वैल्यू 1 हुई तो इसका मतलब के में जाएगा इलेक्ट्रॉन, अगर 2 हुई तो एल में, 3 एम 4 एन। ठीक है, अच्छा अब मान लीजिए कि हमें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिया जाता है। बहुत आसान सी ट्रिक बताता हूँ मैं आपको, बहुत आसानी से कर सकते हैं आप। मान लीजिए मैं सोडियम करता हूँ। ठीक है, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s1। अब जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा जिस ऑर्बिटल में, उसकी जो n की वैल्यू होगी वो यही होगी जो मैक्सिमम वैल्यू है। तो मैक्सिमम वैल्यू जो होगी इसकी वही इसका n होगा। ठीक है, यहाँ जो मैक्सिमम वैल्यू n की आएगी वही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा, याद रखिएगा। तो यहाँ n की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। हमेशा याद रखिएगा, कोई भी हुआ हमारे पास, मान लीजिए 4s2 हुआ, 3d3 हुआ, 4f3 हुआ, 5d2 हुआ, 5f3 हुआ, कुछ भी हुआ, तो इसमें जो ये वाली वैल्यू होती है जिसमें आखिरी इलेक्ट्रॉन गया होता है वही हमारी n की वैल्यू या फिर हमारी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारा जो मैक्सिमम वैल्यू होगी n की यही होती है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने बोली चीज़, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि इसमें एक्सेप्शनल केसेस आएंगे तो आप लोग गलत कर देंगे, इसलिए मैक्सिमम वैल्यू याद रखिएगा। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ कैसे मैक्सिमम वैल्यू होगी। आगे आते हैं, और क्या चीज़ बताता है? हमें मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बताता है। मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n के लिए, हम n की वैल्यू अगर हमारे पास 1 दी हुई है तो हम फॉर्मूले में पुट करेंगे 2 1 n स्क्वायर, आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, एल के में हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं तो n की वैल्यू 1 रख देंगे। इसी तरह से एल में बताने हैं तो 2 रख देंगे, 3 4। ठीक है, ये 9th और 10th में भी हमने पढ़ा होता है। नेक्स्ट चीज़ जो हमें बताता है n, वो क्या बताता है? एनर्जी ऑफ शेल। एनर्जी ऑफ शेल को निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, जहाँ जेड स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है? वो होता है हमारा एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं हम? एटॉमिक नंबर कहते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, दोनों को कह सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को हम एल से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज़ ये क्या बताता है? ये हमें ऑर्बिटल के बारे में बताता है और सबशेल के बारे में बताता है। एल की वैल्यू 0 से शुरू होती है और n-1 तक जाती है। याद रखिएगा, एल कभी भी n के बराबर नहीं हो सकता। एल की वैल्यू कभी भी n के बराबर नहीं हो सकती। ठीक है, अच्छा अब देखिए, अगर हमारे पास s ऑर्बिटल है तो उसके लिए 0 होगी, p के लिए 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, अगर टेबल आपको याद है तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अब हमसे कहा जाता है कि 3s1 है, 3p2 है, 3d4 है, या फिर हमारे पास 3s2 है। अब हमसे कहा जाता है कि इसमें l की वैल्यू बताइए। तो l की वैल्यू के लिए हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ये देखेंगे नहीं, सिर्फ इसकी वैल्यू, इसकी ज़रूरत है। s के लिए इसकी वैल्यू 0, p के लिए इसकी वैल्यू 1, d के लिए इसकी वैल्यू 2। कैसे देखेंगे? ये जो है, ठीक है ना, यहाँ से देखेंगे और आंसर निकालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ हमें क्या बताता है? ऑर्बिटल
एंगुलर मोमेंटम भी बताता है ये, ठीक है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बताने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है h/2 अंडर रूट l+1, ठीक है। तो यह हमें ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी बताता है, एल की वैल्यू, ठीक है। एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें एफ की वैल्यू ज़्यादा, एफ की वजह से एंगुलर मोमेंटम ज़्यादा होगा, फिर उसके बाद होगा इसमें, उसके बाद होगा इसमें, और उसके बाद होगा इसमें, ठीक है। याद रखिएगा, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट चीज़ आती है हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ओरिएंटेशन बताता है। ओरिएंटेशन का मतलब ये होता है कि किस डायरेक्शन में, एक्स में है, वाई में है, जेड में है, क्या चीज़ है वो बताता है हमें, ठीक है। इसकी वैल्यू -L से लेकर +L तक जाती है, ठीक है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि मान लीजिए कि मैं अभी S लिखता हूँ यहाँ और यहाँ P लिखता हूँ, ठीक है। अच्छा, L की वैल्यू S के नियम अभी मैंने देखा 0 होती है, इसके नहीं होती है 1, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि M की वैल्यू सिर्फ एक ही हो सकती है, वो कितनी है 0, तो मैं सिर्फ एक ही वैल्यू लगा सकता हूँ उसमें। इसी वजह से जब मैं इसका ब्लॉक बनाता हूँ तो सिर्फ एक बनाता हूँ। याद करिए कि S के लिए जब हम ब्लॉक बनाते हैं तो सिर्फ एक ही तो बनाते हैं, लेकिन P के लिए हमारे पास कितनी वैल्यू है 1, तो अब -L मतलब इसी वैल्यू को, L की जो वैल्यू है इसको माइनस में लेंगे, फिर 0 लेंगे और फिर +1 लेंगे, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, अब हम कितने ऑर्बिटल्स बना सकते हैं, यहाँ 3 बना सकते हैं, 1 2 3, ठीक है। याद रखिएगा 1 2 3, ये 3 ऑर्बिटल हैं, ये एक ऑर्बिटल है। बिल्कुल सेम तरीके से हम डी का देखते हैं। डी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है 2 होती है, तो इसकी वैल्यू -2 -1 0 +1 +2। इस वजह से हमारे पास जो ऑर्बिटल्स आते हैं वो कितना आते हैं, 5 आते हैं, ठीक है। अब मैं इसके ऑर्बिटल्स बनाना चाहूँ तो 1 2 3 4 5। अब अगर इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उसको हम -2 बोलेंगे, अगर इसमें जाएगा तो -1, इसमें जाएगा तो 0, इसमें जाएगा +1, इसमें जाएगा तो +2, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा, इससे हमें ओरिएंटेशन पता चल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ आती है हमारे पास टोटल वैल्यू ऑफ एम। टोटल वैल्यू ऑफ एम की वैल्यू हमारे पास होती है ये, मान लीजिए हमें एफ के लिए निकालना है, ठीक है। तो एफ के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे 2l+1, ठीक है। अच्छा, इसमें हमें क्या पता चल जाएगा, ऑर्बिटल्स की वैल्यू पता चल जाएगी, ऑर्बिटल्स कितनी, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हमारी कितनी होती हैं, ठीक है। क्या करेंगे 2 रखते हैं, एल की वैल्यू अभी हमने देखा पीछे कितनी होती है 3 होती है ना, तो 3 को इसमें प्लस कर देंगे, कितना आ गया, गलत हो गया फॉर्मूला, यहाँ ब्रैकेट नहीं है, फॉर्मूला है 2l+1, तो 2 इसकी जगह 3 रख देंगे, प्लस का 1 रख देंगे, ये हो गया 6 +1, आंसर आ गया 7, ठीक है। तो हमारे पास 7 ऑर्बिटल्स हो सकती हैं एम में। नेक्स्ट जो चीज़ आती है हमारे पास वो आता है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर हमें सिर्फ स्पिन के बारे में बताता है या फिर डायरेक्शन के बारे में बताता है। अगर इलेक्ट्रॉन इस तरह से होगा तो उसको हम बोलेंगे क्लॉकवाइज है वो, और इसको +1/2 बोलेंगे, और अगर इस तरह से होगा तो उसको -1/2 बोलेंगे, और इसको क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इससे हम एक और चीज़ निकाल सकते हैं जिसको हम बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, इसको बोलते हैं स्पिन और एंगुलर मोमेंटम। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। अच्छा, अब मैं एक दो क्वेश्चन आप लोगों को करवाता हूँ, थोड़ा सा आप लोगों को, ताकि प्रैक्टिस हो, जिससे कि आप लोग क्वेश्चंस को कर सकें, ठीक है। मान लेते हैं कि हमसे कहा जाता है कि मैग्नीशियम के लिए चारों क्वांटम नंबर बताइए। तो सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक है। अच्छा, लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें गया तो सबसे पहले n की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, s के लिए पीछे टेबल में देखेंगे 0 होती है, ठीक है। अच्छा, m की वैल्यू कितनी होगी, अगर हम ये देखेंगे तो सिर्फ एक ही तो ऑर्बिटल है इसमें, इस तरह से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इसमें इसकी वैल्यू 1 होती है, तो हम 1 लिख देंगे। और s की वैल्यू क्या हो जाएगी, s की वैल्यू पहला इलेक्ट्रॉन ये और दूसरा इलेक्ट्रॉन ये, तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन देखेंगे, जब लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन किस में गया है +1/2, ठीक है ना। आज जब ये वाला होता है तो उसको हम +1/2 लिखेंगे, -1/2 लिखेंगे, और नीचे जो होगा उसको +1/2, ठीक है। तो हमारे पास +1/2 आ जाएगा।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन देखते हैं कुछ, ठीक है। ये कह रहे हैं क्वांटम नंबर फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन। लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारे पास ये दिया हुआ है एन, ये ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं 3, इसका मतलब 3 एल पी हुआ, इसका मतलब एल की वैल्यू 1 किसके नहीं होती है, इसके नहीं होती है। अब देखते हैं -1, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। -1 किस में जाएगा, ये -1 हुआ, ये 0 हुआ, ये +1 हुआ, यही मेन चीज़ है इसकी। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ गया होगा, ठीक है। अच्छा, माइनस का है ये वाला +1/2 होता है, ये -1/2 होता है, ठीक है। तो माइनस है, इसका मतलब क्या हुआ कि 4 इलेक्ट्रॉन्स गए होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स गए होंगे तो इसका मतलब 3p4 हो जाएगा। अब हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3p4 किसका होगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स कैन फिट इन द ऑर्बिटल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नीट में आ चुका है। ऑर्बिटल, और किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ 2 हो सकते हैं, हमें ये चेक नहीं करना, इसमें थोड़ा कंफ्यूज करने के नहीं दिया था। तो ऑर्बिटल किसी भी होगी तो हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें सिर्फ 2 ही जा सकते हैं। ये कुछ क्वेश्चन हैं, इसको आपको खुद करना है। क्वांटम नंबर, चारों क्वांटम नंबर इन एलिमेंट्स के आपको बताने हैं, सिलिकॉन, पोटेशियम, स्कैंडियम और क्रोमियम। इसके आंसर आप लोग कमेंट में बता दिएगा, ठीक है।